प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आज चर्चा करेंगे कि आखिर हर कोई आज की डेट में यूट्यूबर बनना चाहता है और यूट्यूबर बनने के लिए कौन से योग कारगर हैं। यूट्यूब बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, हर कोई जानता है, लेकिन वो कौन से योग होते हैं जिनसे व्यक्ति यूट्यूबर बनता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि थर्ड हाउस जो कि मीडिया का कारक है, उसका आपके कुंडली के अंदर एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, वहाँ का स्वामी ग्रह किसी उच्च के स्थान में हो, तब व्यक्ति यूट्यूबर बनने का योग बनेगा। दूसरा जो एंटरटेनमेंट का हाउस है वो है फिफ्थ हाउस, जो जिससे लोग सेलिब्रिटी हाउस भी कहा जाता है। वैसे ये मंत्रशील विद्या का भी स्थान होता है। अगर मान लीजिए इन तृतीय हाउस और पंचम दोनों के बीच में कोई विशेष संबंध बन जाए तब भी विशेष योग बनेगा। और इसके अलावा अगर इन दोनों स्थानों के स्वामी ग्रह किसी अच्छे स्थान में, धन स्थान में बैठ जाएं, आय में बैठ जाएं, तो यानी कि वहां से इनकम जनरेट होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे हट करके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर कितना राजयोग है। अगर आप उस क्लाइमैक्स की बात करते हैं कि यूट्यूब में लोग बड़े बड़े सक्सेस होते हैं, तो वो राजयोग वो तो हर चीज़ में ही है। जैसे कि आप आईएएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे राजयोग होना ज़रूरी है बजाय व्यक्ति की काबिलियत के। ये जो थर्ड हाउस जो कि मीडिया का कारक है और सेलिब्रिटी, ये है व्यक्ति की काबिलियत, योग्यता, कि क्या वो मीडिया से जुड़ना, सोशल प्लेटफॉर्म पे आने के योग्य है या नहीं। अब यहाँ योग्यता से हटके नसीब की बात हो रही है कि क्या वो नसीब उसका, उसे राजयोग उस संबंध का कि वो इतना इतना मोटा पैसा कमाए और ये सब सक्सेस वो है या नहीं है। तो वो दूसरे भावों से देखा जाएगा, ना कि इनसे देखा जाएगा। हो सकता है यूट्यूब में उसकी योग्यता जो सचमुच के सक्सेस हो रहे हैं उनसे ज़्यादा हो सकती है। यही एक आम ज्योतिषी मैं बताना चाहूँगा चूक खा जाता है जहाँ पे वो गणना करने लगता है। अगर किसी ने ये आपसे प्रश्न पूछा कि मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूंगा या नहीं, तो आप गणना सिर्फ इसी बेस पे दे दोगे कि फिफ्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो कैसे हैं, शुक्र और बृहस्पति चंद्र जो भी हैं, और थर्ड हाउस के कैसे हैं, या थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में रिलेटेड है या नहीं है, उच्च का है या नहीं है, और जो कि जनता के धन का कारक होता है चतुर्थ भाव, और उसके बारे में कि जनता से जुड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। सेवंथ हाउस की बात हो रही है जो जनता से जुड़ने की बात हो रही है। लेकिन ये सब बातें उसमें मैटर नहीं करेंगी। मे बी उसकी योग्यता वास्तविक यूट्यूबर से ज़्यादा हो ये सब चीज़ें होने पर। लेकिन ये सब होने के साथ उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर राजयोग होने का अति आवश्यक है अगर उसे उस क्लाइमैक्स को छूना है। तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इसकी गणना करें। और रही बात ग्रहों की, तो जो बोलने का कारक है वह बुध है कि आपकी वाक्पटुता कैसी है यूट्यूब पर, आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को प्लीज कर पाती है या नहीं, ये चंद्र शुक्र से पता चलता है। बुध और शुक्र का मेल विशेष इसमें फलदायी होगा। और लेकिन इसका मतलब अब यहाँ पर यह नहीं है कि शनि जैसा ग्रह इस व्यक्ति को यूट्यूबर बनाने में सक्षम नहीं है। अगर शनि कहीं नेम फेम के लिए बैठे हुए हैं किसी उच्च के स्थान पर, तो वो व्यक्ति को फेमस करेंगे। अब जबकि शनि एंटरटेनमेंट का, मीडिया का कोई कारक ग्रह नहीं है, तो ये चीज़ें हमें बड़े ध्यान से देखनी होती हैं गणना की। इसी तरह से दूसरे ग्रहों के बारे में आप बोलें कि मंगल व्यक्ति को यूट्यूबर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, सूर्य यूट्यूबर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सूर्य तो सरकार का कारक है, ये तो प्राइवेट चीज़ है, जबकि सूर्य के द्वारा व्यक्ति जाना जाता है। तो बड़े ही आपको ध्यान से गणना करनी होती है कि व्यक्ति यूट्यूबर बनने के योग्य है या नहीं है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। तो दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही।